श्यामलकोमलाङ्गं सीता संहारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, नित्य की तरह आज भी मैं इस प्रोग्राम में आप लोगों के दुखों के समाधान के लिए आया हूं। आशा करता हूं कि नित्य प्रति की तरह रोजाना आप लोग हमें कॉल करते हैं, आज भी उसी तरह से आप लोग कॉल करेंगे। कॉल के लिए नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। इस नंबर के माध्यम से आपकी और हमारी बातचीत होती है और मैं आप लोगों की समस्याओं के समाधान का प्रयास करता हूं। दर्शकों, आपके दुखों का निवारण तो सत्य में ईश्वर करते हैं, मैं मात्र माध्यम हूं और इसी माध्यम के जरिए मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों में मैं सुख बांट पाऊं। क्या सुख बांट पाऊं, आपकी समस्याओं का समाधान हो, यही मेरे लिए हर्ष का विषय है। दर्शकों, आज हमारा विषय है कि बहुत सारे लोग नित्य प्रति लोगों की कॉल्स आती हैं, लोग मिलते हैं आकर के। एक समस्या देखने में आती है कि लोगों को त्वचा संबंधी रोग बहुत परेशान करते हैं। स्किन डिजीज। स्किन डिजीज क्या मेडिकली बीमारी ही है? हाँ, मेडिकली बीमारी है। क्या उसका ग्रहों से कोई संबंध है? बिल्कुल सीधा संबंध है। हमारे जीवनचर्या में, दिनचर्या में ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसका ग्रहों से या भाग्य से संबंध ना हो। तो दर्शकों, सीधा संबंध हमारे जीवन की एक एक क्रिया का हमारे भाग्य से भी है। कोई रोग है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई चिंता है, मानसिक स्थिति तनावपूर्ण है, इन सब का संबंध हमारे ग्रहों से भी है। तो क्या त्वचा रोग का समाधान ज्योतिष विद्या में है? हाँ दर्शकों, बिल्कुल है और 100% है, बशर्ते उतने विश्वास के साथ व्यक्ति उस उपायों को कर ले जो विद्वानों द्वारा बताए गए। त्वचा का सीधा संबंध किस ग्रह से है? पहली बात, त्वचा का सीधा संबंध जो है एक ग्रह से नहीं, एक ग्रह से नहीं। त्वचा संबंधी रोग रक्त के कारण भी होते हैं, तो इसका संबंध मंगल से भी है। त्वचा संबंधी रोग शुक्र के कारण भी होते हैं, क्योंकि ऊपर की जो मांस है, ऊपर की जो बाहरी त्वचा है, इसका संबंध चंद्रमा से भी है और शुक्र से भी। तो आपकी जन्म कुंडली के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि आपको त्वचा रोग किस कारण से है। ठीक है, त्वचा रोग ज्यादातर जो मैंने पाया अपने अनुभव में पिछले 18 वर्षों में, कि त्वचा संबंधी जो रोग हैं वो ज्यादातर मंगल ग्रह के कारण होते हैं। कि रक्त विकार, रक्त संबंधी कोई एलर्जी, रक्त संबंधी कोई विकार जो उत्पन्न होता है, उसका सीधा प्रभाव हमारी त्वचा पर पड़ता है। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। आचार्य जी, मैं मनीष बात कर रहा हूँ। हाँ मनीष झारखंड से। जी जी, मनीष जी बोलिए। मेरी जन्म तिथि है 6/4/1974। 6 अप्रैल 1974। जी 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 जी। और 4:02 सुबह का जन्म है मेरा। 4:02 सुबह का जन्म है। जी मनीष जी, बिल्कुल। हाँ जन्म स्थान बताएं आपका। बोकारो बोकारो। बोकारो। जी बोकारो। जी जी। देखिए मनीष जी, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। ठीक है आचार्य जी, मैंने ना ये लॉ करा हुआ है जी। और मैं काफी मतलब अपने फैमिली बिजनेस भी कर रहा था जी, और साथ साथ में ये चीज भी कर रहा था, लॉ। और क्रिमिनल में मैं क्राइम के जो होते हैं डिपार्टमेंट, उसमें मैंने लॉ किया हुआ है। जी जी जी। तो मैं आगे जानना चाह रहा था कि आगे किस तरीके का मेरा वो रहेगा। इसमें प्रैक्टिस करना चाहता हूँ मैं, अपनी जो फैमिली बिजनेस है उसको छोड़ के इस वाले उसमें प्रोफेशन में जाना चाह रहा हूँ। देखिए मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है।
जन्म कुंडली के अनुसार आपके 11 लगन की अर्थात कुंभ लगन की कुंडली बनती है और लगन में ही गुरु, बुध और शुक्र विराजमान है। और आपने जो ला किया है उसके पीछे प्रमुख कारण है कि आपके राहु जो है कर्म स्थान पर बैठे। अच्छा। और जो आपने क्रिमिनल ला चूज की, जिसमें आपने ला की है क्राइम में, इसके पीछे भी यही कारण है कि आपकी कुंडली में कर्म स्थान में वृश्चिक के राहु। ठीक है जी। तो मैं ये कहूंगा कि आपके लिए ये फील्ड ज्यादा बेहतर था अगर आप इसे ही करते रहते तो, लेकिन अभी आप फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं, यही बात है ना? नहीं, मैं एक्चुअली लॉ करना चाहता हूँ। अच्छा। फैमिली का जो बिजनेस था वो मैं नहीं करूंगा, ये लॉ में जाना चाह रहा हूँ मैं। हाँ तो आप बिल्कुल चाहता हूँ मैं यही बात आपको बता रहा हूं कि आपकी कुंडली में राहु कर्म स्थान पर है वृश्चिक राशि का। ठीक है, आप बिल्कुल लोग कर सकते हैं। ला करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा, और विशेष करके जो आप क्रिमिनल में ला करना चाह रहे हैं वो आपके लिए लाभप्रद है, आप बिल्कुल लो कर सकते हैं। इस लो करने के दौरान आपको कुछ छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कारण क्या है कि गुरु ग्रह की महादशा चल रही है और गुरु में शुक्र अंतर्दशा चल रही है आपके ऊपर जी। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप नियमित रूप से गुरु मंत्र का जाप करें, एक गोमेद धारण कर लें, रतन गोमेद, सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में, शनिवार सायकाल की वेला में, और एक रुद्राक्ष 3 मुखी, बस ये सोमवार के दिन धारण होगा। इन कार्यों के चलते आपके जीवन में आप जो ला करेंगे उसमें आपका अच्छा नाम होगा और एक बहुत अच्छे वकील, जाने माने वकील प्रतिष्ठित होंगे। हरिओम। ये जो आपने सामान बताया ये आपकी संस्थान से मंगा सकता हूँ मैं? बिल्कुल, आप हमारे ही संस्थान से मंगाएं। उसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि उसका कारण ये है कि हम सभी तरह के रुद्राक्ष और रतन सिद्ध करके आपके माता पिता के नाम से, आपके गोत्र के नाम से सिद्ध करके आपके घर भिजवाते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस कार्यक्रम के बाद हमारे सहायक से बात कर लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम आचार्य। हरि। ठीक, ये जो मैं आप सबको बता रहा हूं कि आप हमारे संस्थान से मंगाएं, इसलिए नहीं दर्शकों कि ये हमारा व्यापार है, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ये हमारा व्यापार नहीं है, मात्र सेवा है। हम आप लोगों से इसका भौतिक मूल्य लेकर के सिर्फ आपको सेवा प्रदान करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि आप हमारे संस्थान से लें? ताकि आप नकालों से बच जाएं, आपको कांच के टुकड़े ना पकड़ा दिए जाएं, लकड़ी के गुटके ना पकड़ा दिए जाएं रुद्राक्षों के नाम पर। मेरा बताया हुआ कार्य आपको पूर्णतः लाभ दे, इसके पीछे इतना ही कारण है और इसे आप सत्य मानिएगा। ठीक है दर्शकों, हमारा जो विषय है आज का कि जो त्वचा संबंधी रोग होते हैं उन रोगों के पीछे प्रमुख कारण क्या रहता है। त्वचा संबंधी रोगों के पीछे अगर जो बहुत बड़े लेवल पर त्वचा संबंधी रोग हैं तो उसके पीछे प्रमुख कारण है कि हमारे पुनर्जन्म की ऐसी स्थिति है कि कोई ऐसा हमारा कर्म है जो हमें ये दुख दे रहा है। ठीक है, वो दुख क्यों दे रहा है, ऐसा क्या कर्म है? देखो दर्शकों, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग आटा दान करते हैं, गेहूं का आटा, ठीक है, चावल दान करते हैं, तो ये तय है कि आपकी त्वचा पर उसका अगले जन्म में बड़ा सुंदर प्रभाव होगा। ठीक है, अगर आप लोग कुछ चीजों को ज्योतिष के अनुसार जीवन में लेकर के चलें तो आपके जीवन से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मैं आपको एक बात अभी बताऊंगा। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो। नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। नमस्कार, आशीर्वाद बेटा। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार गुरुजी। मेरा नाम मुकेश है। हाँ मुकेश जी। ये मेरी जन्म तिथि 17/10/1974 है। 17/10/1974 जी जी। और सुबह का जन्म है मेरा गुरुजी 5:39 का AM। सुबह का जन्म है 5:39 AM जी। जी, नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र जी। जी गुरुजी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब बिल्कुल नहीं चल रहा है। बहुत परेशान है, घर में पैसा वैसा भी नहीं है। दूध का काम था हमारा। अच्छा ठीक है, तो कुछ भी नहीं बचा। देखो मुकेश, मैं आपकी जन्म कुंडली देख रहा हूँ, मेरे समक्ष आपकी कुंडली है। सूर्य आपकी कुंडली में लगन में, कन्या लगन से आपकी कुंडली की शुरुआत होती है। सूर्य शुक्र ये दोनों आपके लगन में और मंगल आपके लगन में, आप मांगलिक भी हैं। और द्वितीय स्थिति क्या है आपकी कुंडली की? चंद्रमा और बुध तुला राशि में द्वितीय भाव में बैठे हैं, राहु वृश्चिक का तृतीय में, गुरु छठे भाव में, केतु नवम भाव में भाग्य स्थान पर और शनि कर्म स्थान पर।
देखो बेटा, जो आप दूध का व्यापार कर रहे थे और अब उसकी स्थिति खराब हुई है, उसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि बुध महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, ठीक है। तो ये एक ऐसा समय है जब श्वेत वस्तुओं का, खास करके द्रव्य का काम आपको नुकसान देगा। दरअसल आपको तो काम जो सूट करता था, क्योंकि शनि आपके कर्म स्थान पे है, तो आपको जो काम सूट करता था वो, अगर आप तेल का काम करते, लोहे से संबंधित कोई काम करते या जूतों का काम करते, तो आपके लिए विशेष लाभकारी रहता। लेकिन चलिए, अगर आपका दूध का काम पहले बहुत अच्छा था तो अभी भी वो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी उसमें कुछ समय है। क्या कर रहे हैं बेटा? कैसे होगा गुरुजी? ये ठीक हो जाएगा गुरुजी? काम मेरा चलेगा, मैं कुछ कर पाऊंगा? क्योंकि गुरुजी परिवार है, सब है। बेटा बिल्कुल कर पाओगे। अभी फिलहाल बुध ग्रह की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा चल रही है, बड़ी विपरीत परिस्थिति है। इसके लिए बेटा मैं आपको समाधान बता रहा हूं, नोट कर लें आप। नियमित रूप से चंद्र मंत्र का जाप करें रात्रि में। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, एक कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, आपको रुद्राक्ष धारण करना है, 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें सोमवार के दिन। तीसरा कार्य, आपको बेटा एक रतन धारण करना है, जिसे कहा जाता है पन्ना रतन आपके लिए बेहद लाभकारी है। आप पन्ना धारण करें और दूध का व्यवसाय आपका अच्छा चलता रहे, उसके लिए आप चंद्र मंत्र का विशेष ध्यान रखें। रुद्राक्ष माला की बजाय अगर स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करेंगे तो बेहद लाभकारी रहेगा आपके लिए। इन कार्यों को कीजिएगा, आने वाले 10 महीनों के बाद आपका कार्य बेहद अच्छे तरीके से चलेगा और आप इसी में उन्नति करेंगे। हरिओम। हम दर्शकों बात कर रहे थे त्वचा रोग पर। मैं आपको एक बात बताऊंगा, जिन जातकों की जन्म कुंडली में मंगल कर्क राशि का, अर्थात मंगल के साथ कहीं भी 4 लिखा है, 4, तो मंगल आपकी कुंडली में नीच राशि का है। मंगल अगर नीच राशि का है और वो अष्टम भाव में है, तो आपको त्वचा रोग होंगे ही होंगे। आपकी कुंडली में कहीं चंद्रमा है और वहां 8 अंक लिखा है, अर्थात चंद्रमा वृश्चिक लगन के हैं, तो भी आपको त्वचा संबंधी रोग छोटे छोटे यदा कदा परेशान कर सकते हैं। आपकी कुंडली में कहीं केतु है, कहीं भी केतु बैठा है और वो तुला राशि का है, अर्थात 7 अंक केतु के साथ लिखा है, तो आपको जीवन में त्वचा रोग तो हो ही सकते हैं, जीवन में कोढ़ होने की भी संभावना बन जाती है। ठीक है, तो इन सब चीजों से समाधान कैसे लिया जाए, कि हम बचाव कैसे करें। त्वचा संबंधी रोग आपको बेहद परेशान करते हैं। बाल उड़ना, बाल झड़ना, ये भी त्वचा संबंधी रोग है, लेकिन इसका ताल्लुक सीधे शुक्र और सूर्य से है। बहुत सारे लोग जिनके बाल उड़ जाते हैं आयु से पहले, या किसी भी आयु में आकर के बाल उड़ जाते हैं, तो भी त्वचा संबंधी रोग तो है। ठीक है, अब इन रोगों का निदान कैसे हो? जिन लोगों की कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है, उन्हें नियमित रूप से मंगल मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, पहली बात। द्वितीय बात, जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठे हैं और 8 अंक लिखा है, उन जातकों को मैं कहूंगा कि वो नित्य प्रति सायंकाल की वेला में चंद्र मंत्र का जाप करें। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, और हर सोमवार सायंकाल की वेला में दूध या चावल अपने हाथों में लेकर के जल में प्रवाहित किया करें। तृतीय, अगर जिनकी कुंडली में केतु है और 7 अंक लिखा है, इन्हें भीषण त्वचा रोग हो सकते हैं, होंगे भी, हो सकते हैं नहीं, अगर उनकी आयु 20 वर्ष से ऊपर है तो हो सकता है शुरू हो गए। उनके लिए मैं ये कहूंगा कि उन लोगों को शुक्र मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम द्राम द्रिम द्रुम स शुक्राय नमः, और एक रतन कैटसाई अर्थात लहसुन या धारण कर लेना चाहिए सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में। जितने भी लोगों को त्वचा संबंधी रोग बनते हैं, उन सब के लिए एक बात तो विशेष है कि उन सबको पंचमुखी 3 रुद्राक्ष एक साथ गले में धारण करने चाहिए, वो भी सफेद धागे। ठीक है, त्वचा संबंधी रोगों को छोटा ना समझें। ये आपकी कुंडली के अंदर इनके अंश पाए जाते हैं। कुंडली के अंदर दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, बाल उड़ना, बाल झड़ना,
किसी घाव का ठीक ना होना, पिंपल्स होना, छोटे छोटे दाने हो जाना, ये सब मंगल जनित या केतु तुला राशि में हो इससे संबंधित विकार हो सकते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी जी प्रणाम जी। मेरी बात सुख सागर में ही हो रही है? आचार्य जी से बात हो रही है मेरी? बिल्कुल बेटा, आप भाग्यशाली हैं, आपकी सुख सागर में बात हो रही है। बोले बेटा। प्रणाम आचार्य जी, मैं बहुत समय से प्रयास कर रही थी, अब जाके मेरी जो कॉल लग पाई है। आचार्य जी प्रणाम। आशीर्वाद जी आचार्य जी, मेरा नाम संतोष है। हाँ, संतोष कुमारी जी। आचार्य जी, मेरी जो समस्या ये है कि मैं मतलब अपना मकान लेने का बहुत प्रयास कर रही हूँ, मैं मेरे हस्बैंड, लेकिन ले ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा। कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, जैसे कि कमा रहे हैं दोनों, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है, खर्च कहाँ हो रहा है, पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। जैसे कि धन की बरकत ही नहीं हो पा रही है आचार्य जी, घर में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बेटा अपनी जन्म तिथि बताएं। आचार्य जी जन्म तिथि का पता नहीं है, क्योंकि उस टाइम इतना माता पिता ने देखा नहीं जन्म तिथि वगैरह का, इतना मुझे ध्यान नहीं है आचार्य जी। कोई बात नहीं, आप अपना नाम बताएं बेटा। मेरा नाम है संतोष कुमारी। संतोष कुमारी। बेटा अपने पिता का नाम बताएं। जी पिताजी का नाम है श्री बलवंत राय। श्री बलवंत राय। बेटा अपनी माता जी का नाम बताओ। श्रीमती संगीता देवी। संगीता देवी। अपना जन्म स्थान बोलें बेटा। आचार्य जी होशियारपुर का जन्म है जी, पंजाब का। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हरे हर महादेव। देखो बेटा, ये बात सही है कि आप लोग पिछले 2.5 वर्षों से मकान लेने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और इस प्रयास के दौरान आप लोग बार बार परेशानी इसलिए हो रहे हैं कि जहां आप लेना चाहते हैं वहां के रेट सूट नहीं करते, और जहां के रेट सूट करते हैं वो लोकेशन आप लोगों को पसंद नहीं आती। और सबसे बड़ा कारण क्या है मकान ना लेने का, कि आपकी भाग्य की स्थिति अब से 1 वर्ष 3 महीने बाद स्वयंभू योग बनाती है। जो आपके भाग्य की स्थिति है बेटा, वो अब से 1 वर्ष 3 महीने बाद स्वयंभू का योग अर्थात खुद का भूमि योग बनेगा। तब आपके मकान संबंधी स्थितियां ठीक होंगी। फिलहाल आप किराए के मकान में रहते हैं, ठीक है, और यहाँ किराए के मकान में भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, इन उपायों के चलते आपका 1 वर्ष 3 महीने बाद स्वयंभू योग बनेगा। पहला उपाय बेटा, आपको मूंगा रत्न धारण करना है। मूंगा 7.25 रत्ती का सीधे हाथ की रिंग फिंगर में सोने में डाल लें मंगलवार के दिन, और आप अपने पति से कहें कि वह 7 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन लाल धागे में गले में धारण करें, और शनि मंत्र का जाप करें आपके पति देव, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्चराय नमः। और बेटा आपको क्या करना है, आपको एक विशेषकर ये करना है कि नियमित सायंकाल की वेला में दुर्गा चालीसा का पाठ करती रहें। इन कार्यों के चलते आपका स्वयंभू योग बनेगा और आपका अपना मकान बनेगा। हरिओम। हम दर्शकों बात कर रहे थे त्वचा संबंधी रोगों की। त्वचा संबंधी रोगों को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। नियमित मंत्र जाप, अगर मंगल के कारण त्वचा रोग बनते हैं तो मंगल का मंत्र, केतु तुला राशि के हैं तो शुक्र का मंत्र, और अगर केतु उसमें कमजोर पड़ते हैं, उनके अंश कम हैं, तो कैटसाई धारण कर लें। दर्शकों एक बात आपको विशेष बता दूं कि त्वचा संबंधी जितने भी रोग हैं, इन सब के लिए एक बात तो इन सब में कॉमन है, बिल्कुल एक जैसी। वो क्या कि जितने भी जातकों को जिस तरह के भी त्वचा रोग है, इनकी कुंडली में ग्रहों के प्रभाव से पता लग जाता है कि त्वचा रोग है, और उनके त्वचा रोग पाए गए। 18 वर्षों का मेरा अनुभव रहा है कि कुंडली के माध्यम से ये पता लगता रहा है कि त्वचा रोग है, और भयंकर त्वचा रोग है या छोटे छोटे त्वचा रोग हैं या बाल झड़ रहे हैं। दर्शकों आपको एक विशेष काम तो अवश्य करना चाहिए सबको, कि नियमित रूप से गेहूं का आटा दान करते रहें। इस जन्म में भी त्वचा संबंधी विकारों से आप छुटकारा पाएंगे, और अगले जन्म में बहुत सुंदर और मजबूत त्वचा ईश्वर आपको प्रदान करेंगे, ये तय है। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो।
हेलो हाँ जी। गुरुजी, मेरी बात सुख सागर में आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से हो रही है ना श्रीमान? हाँ जी बेटा, बिल्कुल आचार्य गिरीश गोस्वामी बात कर रहा हूँ। गुरुजी, मैं काफी समय से प्रयास कर रहा था, मेरा कॉल नहीं लग पा रहा था, तो मुझे लगा कि मेरी बात ही नहीं हो पाई, क्योंकि मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा। मगर आज ये बात हो रही है आपसे। मेरी गुरुजी काफी समस्या है मेरे घर में। मैं ये समस्या जो देख रहा हूँ, कोई भी काम नहीं बनता, किसी भी प्रकार का काम हो वो रुक जाता है होते होते जी। और काफी पैसों की भी मुझे दिक्कत होती है। और मैं जानना चाहता हूँ आगे मेरा समय कैसा रहेगा, ऐसे ही जाने वाला है या कुछ हो सकता है इसके लिए भी? आप अपनी जन्म तिथि बताएं बेटा। गुरुजी, मेरी जो जन्म तिथि है वो है 16/1/1972। 16/1/1972। हाँ, समय है 11:56 रात्रि को। 11:56 रात्रि में। जन्म स्थान बताएं बेटा। कानपुर, उत्तर प्रदेश। कानपुर, उत्तर प्रदेश। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपकी जो जन्म कुंडली है वो इस समय मेरे समक्ष है, मेरे सामने है। जी गुरुजी। वृष लगन की कुंडली आपकी शुरुआत होती है, अर्थात 2 लगन से आपकी कुंडली का आरंभ होता है। शुक्र आपके लगन में है चंद्रमा के साथ। सूर्य बुध आपकी कुंडली में 2य भाव में, राहु कर्क राशि के 3य भाव में, मंगल 5th में और विशेष केतु आपकी कुंडली में 9वें स्थान में है। देखो बेटा, जो आप कह रहे हैं कि कोई काम आपका बनता नहीं है, परेशानियां रहती हैं, तो देखो बेटा, इस समय आपके ऊपर गुरु ग्रह की महादशा चल रही है और गुरु में भी शनि चल रहा है। ठीक है, तो ये जो समय है पिछले 1 साल से चल रहा है, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में गुरु के साथ ही 4th भाव में विराजमान है, सिंह राशि के। जी गुरुजी। और ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में भी एक साथ बैठे हैं और इस समय इन दोनों की दशा भी एक साथ चल रही है। जी। तो होगा क्या, प्रभाव क्या है कि सुख के भाव में गुरु और शनि विराजमान है, तो जिन चीजों से भी आपका सुख बन सकता है, धन से, रिश्तों से, कार्यों से, जहां से भी आप सुखद अनुभव महसूस कर सकते हैं, वो सब सुख टूटने शुरू हो जाएंगे और वो टूट रहे हैं। जी गुरुजी। इन्हें अभी रोका जा सकता है, आप रोक सकते हैं। मैं आपको समाधान बता रहा हूं और ये रुक जाएंगे अभी। जी। समाधान ये है कि बेटा, आप नियमित रूप से पहले तो जी। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दें नित्य प्रातः काल की वेला में। सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, आपको हर शनिवार बहते जल में काले तिल प्रवाहित करने हैं। ठीक है, और एक मंत्र जाप आपको नियमित रूप से करना है, ओम शम शनेश्वराय नमः। और हाँ, इस मंत्र का जाप करें। हर गुरुवार आप बहते जल में हल्दी, साबुत हल्दी की गांठें जो होती हैं, हर गुरुवार बहते जल में हल्दी प्रवाहित करें, साबुत हल्दी 7 गांठें, और एक रतन कैट्स आई आपको डालना है सीधे हाथ के बीच वाली बड़ी उंगली में। अपने भाग्य को प्रबल करें। केतु आपकी कुंडली में भाग्य स्थान पर 9वें भाव में बैठे हैं। जी। ठीक है, तो उन्हें प्रबल करें आप। तो कैट्स आई धारण कर लें। और रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष आपके लिए विशेष लाभकारी है। एक मुखी रुद्राक्ष सोमवार प्रातःकाल की वेला में आप धारण करें, आपको लाभ मिलेगा। आपके सभी बिगड़ते काम बनने शुरू हो जाएंगे और तनाव की स्थितियां शांत हो जाएंगी। हरि। हम दर्शकों आपके रोगों पर बात कर रहे थे। ज्यादातर त्वचा संबंधी रोग रक्त विकार के कारण उत्पन्न होते हैं। रक्त विकार मंगल से जनित रोग है। मंगल अगर आपकी कुंडली में कर्क राशि के विराजमान है तो भी आपकी स्थिति खराब हो सकती है। मंगल आपकी कुंडली में बहुत कमजोर अंशों पर है, बहुत कम अंशों पर है, तब भी आपको त्वचा संबंधी रोग, क्योंकि इम्यूनिटी, त्वचा रोग होने का कारण यह भी है कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, अगर मंगल कमजोर है आपके कुंडली में तो आप बलवान नहीं है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी आपकी। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, खोल लेते हैं। हेलो। हाँ आचार्य जी नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ आचार्य जी कुछ पूछना चाहते थे, कुछ समस्या थी। हाँ बोलो बेटा। जी आचार्य जी, मेरा शुभ नाम ब्रिजेश है। ब्रिजेश। हाँ जी। हाँ मेरी जी, जन्म तारीख है 9/7/1980। 9/7/1980। जी 2:30 बजे का जन्म था, रात्रि का। रात्रि 2:30 बजे का जन्म है आपका। जी, उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैन मध्य प्रदेश में। जी ब्रजेश जी। जी क्या हाँ जी बोलिए। क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा, बोलो।
आचार्य जी, कर्जा हो चुका है, लगभग 2 लाख रुपए का कर्जा है जी। कर्जा नहीं उतर पा रहा है और घर में थोड़ी जो है लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं। देखो बेटा, आपको बता दूं कि चंद्रमा आपकी कुंडली के लगन में विराजमान है, वृष राशि के। जी। ठीक है। और आपका जो आय भाव के स्वामी हैं वो हैं गुरु। जी। और गुरु बैठे हैं आपकी कुंडली में शनि के साथ। ठीक है जी। ठीक है। तो एक ये भी स्थिति है कि आय भाव के जो स्वामी हैं उनका प्रभाव जो है वो कमजोर पड़ रहा है शनि के कारण। और द्वितीय जो व्ययश है, 12वां भाव है, वहां मेष राशि है, जिसके स्वामी मंगल पंचम भाव में कन्या राशि में विराजमान है। तो ये भी एक कारण है कि आय घट जाएगी तो ऑटोमेटिकली व्यय बढ़ जाएगा। व्यय बढ़ जाएगा और आय अगर कमजोर रही तो कर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, आपके आय भाव को प्रबल करना है। ठीक है ना। तो आचार्य जी कैसे होगा, कुछ उपाय? हाँ बिल्कुल बेटा, इसका उपाय है आप नियमित रूप से शनि मंत्र का जाप करें सायंकाल की वेला में रुद्राक्ष की माला से। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, पहला कार्य। द्वितीय कार्य बेटा, आपको एक रतन धारण करना है। रतन डालना है पुखराज। सीधे हाथ की पहली उंगली में पुखराज धारण करें। पुखराज इसलिए क्योंकि 11वें भाव में, आय के भाव में मीन राशि विराजमान है, जिसके स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में विराजमान है, वो भी 13 अंशों पर। ठीक है। हम इन्हें प्रबल करेंगे। अगर ये प्रबल होंगे तो आपकी आय बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके लिए आप रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष 7 मुखी। ठीक है। 7 मुखी रुद्राक्ष इसके साथ धारण करें और घर में श्री यंत्र की स्थापना कर दें शुक्रवार के दिन। बस बेटा इतना कार्य कर दीजिएगा, आपके जीवन में तनाव समाप्त हो जाएगा। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। आचार्य जी, मैं मनीष बात कर रहा हूँ। हाँ मनीष झारखंड से। जी जी मनीष जी बोलिए। मेरी जन्म तिथि है 6/4/1974। 6 अप्रैल 1974। जी 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 जी। और 4:02 सुबह का जन्म है मेरा। 4:02 सुबह का जन्म है। जी मनीष जी बिल्कुल। हाँ जन्म स्थान बताएं आपका। बोकारो। 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 जी। बोकारो। जी जी। देखिए मनीष जी, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। ठीक है। आचार्य जी, मैंने ना ये लॉ करा हुआ है जी। और मैं काफी मतलब अपने फैमिली बिजनेस भी कर रहा था जी। और साथ साथ में ये चीज भी कर रहा था लॉ। और क्रिमिनल में मैं क्राइम के जो होते हैं डिपार्टमेंट, उसमें मैंने लॉ किया हुआ है। जी जी जी। तो मैं आगे जानना चाह रहा था कि आगे किस तरीके का मेरा वो रहेगा। इसमें प्रैक्टिस करना चाहता हूँ मैं, अपनी जो फैमिली बिजनेस है उसको छोड़ के इस वाले उसमें प्रोफेशन में जाना चाह रहा हूँ। देखिए मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। जन्म कुंडली के अनुसार आपके 11 लगन की अर्थात कुंभ लगन की कुंडली बनती है और लगन में ही गुरु, बुध और शुक्र विराजमान है। और आपने जो ला किया है उसके पीछे प्रमुख कारण है कि आपके राहु जो है कर्म स्थान पर बैठे। अच्छा। और जो आपने क्रिमिनल ला चूज की, जिसमें आपने ला की है क्राइम में, इसके पीछे भी यही कारण है कि आपकी कुंडली में कर्म स्थान में वृश्चिक के राहु। ठीक है जी। तो मैं ये कहूंगा कि आपके लिए ये फील्ड ज्यादा बेहतर था अगर आप इसे ही करते रहते तो। आज समय के अभाव में मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार करें। हरि ओम। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287 645645।